इसलिए उनको मकरवानी गंगा मैया बोलते हैं। तो यहाँ पर राजा भागीरथ जी ने जब तपस्या शुरू किया तो इनका नाम असली नाम पड़ा भागीरथी। पहले इसको गंगा मैया गंगे माँ नाम दिया गया है, जो राजा भागीरथ जी ने नाम दिया। सेकेंड नाम पड़ता है गंगा मैया और थर्ड में पड़ता है मकरवानी गंगा जी, जो गंगा मैया का जो वाहन है मगर है, इसलिए उनको ये दिखे। ये है राम जी और भरत जी का मिलाव। तो जिस समय रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध करने के बाद चारों भाई तपोभूमि में तपस्या करने के लिए आए। गाइज अभी हम काली कमली वाला के तपोभूमि पे पहुंच चुके हैं। उससे पहले भैया बताने वाले हैं कि काली कमली वाला यहाँ पे कैसे आए और कब आए, उसके बारे में भैया बताइए ज़रूर। देखिए, अभी हम लोग जिस स्थान में हम लोग आए हैं, ये स्वर्ग आश्रम है। ये वहाँ पर बोलते हैं कि काली कमली वालों की तपोभूमि है। यहाँ पर काली कमली वालों ने सीताराम जी के दर्शन पाने के लिए तपस्या किया, इसके हम लोग तपोभूमि बोलते हैं। मगर कहते हैं कि जब काली कमली वाले माता पिता से बिछड़ गए थे तो उस समय उन्होंने यहाँ पर मन में ठाना था कि यहाँ पर मैं सीताराम जी के दर्शन पाने के लिए तपस्या करूँगा। तो इसीलिए ये तपोभूमि बोलते हैं, स्वर्ग आश्रम, जहाँ काली कमली वालों का मेन गद्दी है। मैं एक बात काट के पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या एज में लगभग आ गए थे, लगभग बिछड़े, क्या एज में बिछड़े थे अपने माता पिता से? इसमें खाली इनके मन में विशेष यही था कि यहाँ पर तपस्या करना और सीताराम जी के दर्शन पाना। तो उन्होंने काली कमली वालों ने, उम्र क्या थी काली कमली वाला की जब बिछड़े थे माता पिता से? 12 साल की उम्र थी। अच्छा, ये काली कमली वाला का ही है क्या? जी, आई। ठीक है, अभी हम लोग जो आ चुके हैं मैं तपोभूमि काली कमली वालों की। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या करते हैं, तो इसी के साथ में ही काली कमली वाले सीताराम जी के दर्शन पाने के लिए यहाँ पर तपस्या शुरू की थी। इसके बैक सामने देखते हैं एक रुद्राक्ष पेड़ है। कहाँ पे? मगर वहाँ पर उससे पहले एक चबूतरा था जहाँ पर रुद्राक्ष का नीम का पेड़ था। तो यहाँ पर काली कमली वाले उसके नीचे बैठ करके तपस्या करते थे। तो इसलिए मैं पेड़ को हटा करके यहाँ पर एक रुद्राक्ष पेड़ लगा दिया गया है। यहाँ पर रुद्राक्ष बोलते हैं भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, 3 मुखी रुद्राक्ष है। इसकी एक्सप्लेन आपको आगे की जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग जो दर्शन करते हैं काली कमली वाले, और मेन दर्शन सामने है जो नेचुरल तपोभूमि है। तो यहाँ पर देखिए, ये नेचुरल बाबा काली कमली वाले हैं, असली रूप है इनका, जिन्होंने यहाँ तपस्या किया था, इसलिए इसको हम काली कमली वाले बोलते हैं। इनका असली नाम है आत्म प्रकाश। अच्छा, आत्म प्रकाश जी नाम है इनका। जी। 5 साल की एज में अपने माता पिता से 12 साल की उम्र। 12 साल में? 12 साल की उम्र। अच्छा, 12 साल की उम्र में बिछड़ गए थे। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे तब किया था, लगभग कितने साल किया था तब? 100 साल, 115 साल की उम्र। 115 साल की उम्र तक यहाँ पे, मतलब 120 साल की उम्र में इन्होंने जीवन समाधि लिया था। जीवन समाधि ले लिया। अब रुद्राक्ष के पेड़ के बारे में, ये क्या, कौन सा मंदिर है इधर? अभी हम लोग काली कमली की तपोभूमि से निकल के हम लोग चलते हैं माँ गंगा माता का दर्शन करेंगे। इनको बोलते हैं मकरवानी गंगा जी, जो गंगा जी बोलते हैं जिनकी सवारी है मगर है, इसलिए उनको मकरवानी गंगा मैया बोलते हैं। तो यहाँ पर राजा भागीरथ जी ने जब तपस्या शुरू किया तो इनका नाम असली नाम पड़ा भागीरथी। पहले इसको गंगे माँ नाम दिया गया है, जो राजा भागीरथ जी ने नाम दिया। सेकेंड नाम पड़ता है गंगा मैया और थर्ड में पड़ता है मकरवानी गंगा जी, जो गंगा मैया का जो वाहन है मगर है, इसलिए उनको मकरवानी गंगा मैया भी कहा जाता है। और थर्ड नाम इनका नाम दिया गया है मोक्षवानी गंगा मैया। ये 3 नाम गंगा मैया के हैं। और चौथा नाम है तरन तारिणी गंगा माँ। तो इस कहती है, जब हम लोग गंगा मैया में आते हैं, हरिद्वार आते हैं, तो गंगा मैया में स्नान करते हैं। तो स्नान करने के बाद आदमी बोलते हैं जो हम लोगों से गलतियाँ हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, उसके स्नान करने से ही हम लोगों से गलतियाँ जो हमने की होती है वो सब समाप्त हो जाती है। तो गंगा मैया यहाँ सबसे मेन गंगा मैया है, जो गंगा मैया सबको जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ करती हैं और सबको तारती हैं। कहती कि जब राजा भागीरथ जी तपस्या करने लगे तो उनके बड़े बुजुर्गों की, राजा सदर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। तो उस समय कपिल मुनि के आश्रम में जब उन्होंने तपस्या किया तो उनका मेन मकसद था गंगा मैया को लाना। तो राजा भागीरथ कहते हैं कि राजा सदर ने यहाँ जब तपस्या किया, अक्षुमन के यज्ञ का घोड़ा उन्होंने जंगल में छोड़ा। तो उस घोड़े के पीछे लिखा था कि जो भी घोड़े को पकड़ेगा उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा।
तो राजा सदर ने अपने घोड़े को छोड़ा और हमने 60,000 पुत्रों को घोड़े के पीछे छोड़ दिया। कब तो इंद्रदेव ने घोड़े को पकड़ा, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो कपिल मुनि के आश्रम में बांधने के बाद जब उन्होंने देखा कि घोड़ा एक ऋषि मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, तो इसलिए गंगा मैया तो उस समय तपस्या करते समय जब राजा कपिल मुनि बोलते हैं कि जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारा घोड़ा एक ऋषि मुनि के घोड़े आश्रम में बंधा हुआ है, तो उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने कपिल मुनि को बुरा भला कहा। तो कपिल मुनि ने जब नेत्र खुलते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हो। तो उस समय राजा कपिल मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली इतना बोलने के बाद। तो राजा सद्र के 60,000 पुत्रों ने उनको बुरा भला कहा, तो उनको गुस्सा आया। उनके उसी नेत्रों से जो ज्वाला में जल के भस्म हो गए 60,000 पुत्र राजा सदर के। उसके बाद राजा सदर तपस्या, उनको मालूम पड़ा बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। तो उन्होंने जब तपस्या किया तो उन्होंने अपने जब पुत्र थे राजा दिलीप, उनको राजपाट संभाला। उन्होंने कहा कि पहले अपने बेटे को भेजा जिनका नाम था अक्षुमन को भेजा। तो उन्होंने कहा कि देख क्या गलती की हमारे पुत्रों ने। तो उन्होंने जब जैसे वहां पर गए तो कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अक्षुमन ने उनको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और कपिल मुनि के नेत्र खुलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बोले भगवान ऐसा घटना कैसे घटी, इसकी मुझको आप जानकारी दें। तो लास्ट में कपिल मुनि ने कहा कि देखो इन्होंने एक घोड़ा, देखो ये घोड़ा पन्नी किसने बांधा है, तो मेरे आश्रम में किसने बांधा मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, इन्होंने मुझे बुरा भला कहा। तो इसलिए जो मेरी क्रोध की जो ज्वाला है उसमें जल के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि इनका उद्धार कैसे किया जाए। तो उन्होंने कपिल मुनि ने कहा कि देखो अब इनका उद्धार गंगा के आने से ही होगा, तो इसलिए नहीं तो गंगा जी नहीं आएंगी तो इनकी मेरी ज्वाला जो नेत्र की ज्वाला है उसमें जल के हमेशा जलते रहेंगे। तो इसलिए इनको शुद्ध करने के लिए, इनको तारने के लिए गंगा मैया का आना आवश्यक है। तो इसीलिए कपिल मुनि अक्षुमन अपने वापस चले गए घोड़े को लेकर के। तो अपने उनको बताया कि देखो यहाँ पर जब इन्होंने गलती की है, कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ पर उन्होंने कपिल मुनि को बुरा भला कहा, तो इसलिए उनकी गलती इन्होंने की, उनको बुरा भला किया। कहने के बाद तो ये उनकी क्रोध की जो ज्वाला में जल के भस्म हो गए। तो उन्होंने फिर राजा सदर ने पूछा कि इसका कैसे उद्धार होगा इनका। तो उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने ये बताया, एक उपचार बताया है कि गंगा मैया को लाना, स्वर्ग से आना अनिवार्य है। तो अक्षुमन अपने राजा दिलीप पुत्र का राज तिलक करने के बाद तपस्या करने के लिए चले गए जंगल में। तो राजा सदर तपस्या करते करते पूरे हो गए, उनका शरीर समाप्त हो गया। तो उस समय फिर राजा दिलीप आए। तो राजा दिलीप ने अपने पुत्र अक्षुमन का यज्ञ, उन्होंने राज तिलक किया और जंगल में चले गए। तब वो भी तपस्या करते करते समाप्त हो गए। अब फिर रह गए अक्षुमन के बेटे हुए राजा भागीरथ। तो राजा अक्षुमन चले गए अपने पुत्र को बोल करके हमें गंगा मैया को देखने के लिए तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, गंगा मैया को लेके आएंगे। तो अक्षुमन भी उनका तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। तब लास्ट में राजा भागीरथ गए गंगा मैया को तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने 60,000 वर्ष तक वहां पर उन्होंने तपस्या की, राजा भागीरथ। तो इसीलिए राजा भागीरथ गंगा मैया को लेके आए। पुकार इतनी तपस्या इतनी प्रबल हो गई तो उन्होंने गंगा मैया से रुका नहीं गया, स्वर्ग छोड़ करके गंगा मैया भागी चली आई। तो भगवान शिव की जटाओं में आई हैं और शिव की जटाओं से होते हुए गंगा मैया निकलती हैं, प्रथम कपिल धरती पर आती हैं। वहां से आने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में आती है, जहाँ पर राजा सदर के 60,000 पुत्र उनकी राख पड़ी थी, उनका उद्धार करते हुए तारती हुई गंगा मैया आगे निकलती हैं। फिर वहां से प्रथम गौ के मुख में आती हैं, प्रथम गंगा मैया उतरती हैं ऋषिकेश। इसलिए हम इसको गंगा मैया को बोलते हैं भागीरथी गंगा मैया, मोक्षवाणी गंगा मैया और मकरवाणी गंगा जी और गंगे माँ। गंगा मैया के 4 नाम दिए हैं, तो वही जो 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, इसकी जो आपको जानकारी दिया। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी लगी, भैया ने गंगा मैया के बारे में पूरी कहानी बताई। आप सबको भी अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब टाइम कैसे पास हो गया पता नहीं चला। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? भागीरथ जी ने कहाँ पे तपस्या की थी? भागीरथ जी ने कहाँ पे तपस्या की थी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। आइए, ये देखिए, ये है राम जी और भरत जी का मिलाप।
तो जिस समय रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध करने के बाद चारों भाई तपोभूमि में तपस्या करने के लिए आए। मगर इससे पहले कहते हैं जो लक्ष्मण झूले का मेन इतिहास है वो मैं आपको सब जानकारी दे देता हूँ। अभी हम लोग जिस भूमि में आए हैं इसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं, मगर ये लक्ष्मण झूला यहाँ नहीं है, लक्ष्मण झूला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मगर वहां पर बोलते हैं कि लक्ष्मण जी की तपोभूमि है, लक्ष्मण जी ने तपस्या किया। त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध होता है, राम जी रावण कुंभकर्ण को मारते हैं और लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारते हैं। जब दोनों भाई अयोध्या रिटर्न जाते हैं तब इनके कुलगुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि बेटा तुमने एक ब्राह्मण की हत्या किया है। रावण क्या था? ब्राह्मण था और कर्मों से राक्षस था। तो ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए पूरे परिवार के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगाए हैं। तो तपस्या की है 4 भाइयों ने। प्रथम ऋषिकेश सिटी है जहाँ पर भरत जी की तपोभूमि है। अभी हम लोग रामझूला पर चलते हैं। रामझूला जाएंगे तो रामझूला जैसे क्रॉस करते हैं उस साइड मुनि की रेती में शत्रुघ्न जी की तपोभूमि है। लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी ने तप किया है और राम जी यहाँ से 75 किलोमीटर दूर गए देव प्रयाग, जहाँ पर राम जी ने तपस्या किया। मगर मैं लक्ष्मण झूला क्यों प्रसिद्ध हूँ? राम जी को गंगा पार करना था, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण गंगा मैया को पार करने का कोई साधन करो। तब लक्ष्मण जी ने राम जी को गंगा पार करने के लिए तीरों का मायावी एक झूला बनाया, शक्तिमानों का झूला, जिससे राम जी जैसे गंगा मैया को पार करके गए वो मायावी झूला लुप्त हो गया। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि भैया लक्ष्मण जब तक ये सूरज रहेगा, चांद रहेगा, धरती रहेगा, आकाश रहेगा, ये भूमि आपके नाम से प्रसिद्ध रहेगा। जब से इसको हम लक्ष्मण झूला बोलते हैं। उसके बाद जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ, राम जी चले गए देव प्रयाग, सिंगल लक्ष्मण जी रह गए। लक्ष्मण जी को कोई तपस्या की, उन्होंने शुरुआत की तो उनको कोई जाप नहीं मिला। तो कहते हैं कि एक जाप सबसे हमारा उद्धार करता है, जिस जाप का नाम है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं तो हमारे जितने पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। अब तो मेन भगवान शिव के लक्ष्मण जी जो थे शेषनाग अवतार में थे, तो ऐसे द्वापर युग में बलराम जी शेषनाग अवतार। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं शेषनाग भगवान शिव की गर्दन से लिपटे रहते हैं, तो वो शेषनाग अवतार में होगा लक्ष्मण जी। तो यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने हाथ में रुद्राक्ष की माला लिया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, मन को संतुष्टि मिला, उनको ये लगा कि अब मैं यहाँ तपस्या मेरी सफलता हो जाएगी। तो इस समय काली का समय जो मैंने आपको बताया लक्ष्मण जी ने तपस्या किया, तो उसके बाद जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ तो राजस्थान के मारवाड़ स्टेट आते हैं सूरजमल, नागौरमल, जिसे हम लोग स्टेट में जाएंगे। स्वर्गाश्रम के जस्ट बगल में जो रास्ता जाता है और ये जाता है बद्रीनाथ और केदारनाथ का रूट। तो यहाँ से 5 पांडव यहाँ विश्राम करने के बाद स्वर्ग रोहिणी की यात्रा करने के लिए इसी रोड से गए थे। तो लक्ष्मण स्वर्गाश्रम 5 पांडव इसी रोड से गए थे। सामने जो रोड देखते हैं ये स्वर्ग बद्रीनाथ केदारनाथ का बाई वॉक रूट है, जो पहले बुजुर्ग लोग पैदल यात्रा करने जाते इधर से इसी रोड से। अच्छा। तो अभी हम लोग जैसे सूरजमल, नागौरमल आते हैं यात्रा करने के लिए, तो वो देखते हैं कि गंगा जी को पार करने का साधन नहीं है, जो अपनी माता जी को यात्रा कराने के लिए लाए 2 धाम की। अभी आपने श्रवण कुमार की भी आपने सुनी होगी यात्रा। तो श्रवण कुमार भी अपने बूढ़े बुजुर्ग माता, अंधे माता पिता को यात्रा कराने के लिए लाए थे। तो उस समय पानी की उनको हड़क उठी। माता पिता ने कहा कि पुत्र जल पीना है, प्यास लगी है। तो जल पिलाने के चक्कर में श्रवण कुमार राजा दशरथ के बाण का शिकार हुए थे, तो इसीलिए इनको श्राप लगा था राजा दशरथ को। तो जब उन्होंने राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने शरीर त्यागा था, ऐसे उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण अपने माता पिता पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने अपने शरीर को त्यागा था। तो उसके बाद सूरजमल, नागौरमल माता पिता को लेके आते माता जी को, तो माता जी देखती है गंगा मैया को पार करने का कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे से बोला कि बेटा हमारे पास इतना धन है, किस काम आएगा, इस धन को अच्छे काम में लगाइए। तो उस समय माता जी के कहने अनुसार सूरजमल, नागौरमल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से संपर्क किया। जो लक्ष्मण झूला है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने का बना हुआ है, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक झूले का निर्माण करना चाहते हैं, इसकी कितनी लागत आएगी? तो बोलते हैं सेठ जी 2.5 लाख चांदी का सिक्का। तो दोनों ने 2.5 लाख चांदी का सिक्का मिक्स किया, 5 लाख चांदी का सिक्का मिलाया और पूरा मटेरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका से मंगवाया और यहाँ लाके झूले का निर्माण किया। जो हम लोग लक्ष्मण झूला देखते हैं तो 450 फीट तो लंबा है और 6.25 फीट चौड़ा है। केवल 12 रास्ते में बना हुआ है। जब हम लोग झूले पर चलते थे पहले, अभी लक्ष्मण झूला क्लोज हो चुका है क्योंकि इसकी बुनियाद समाप्त हो गई। 100 ईयर्स हो गए झूले को बने हुए। जब झूला जैसे बंद किया गया है, जब हम लोग चलते थे पहले झूला इस प्रकार से हिलता था, इसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज, इसको
उसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला, झूलता पुल बोलते हैं हम लोग। जो टूरिस्ट चलते थे उसके ऊपर तो झूला हिलता था और लोगों को बड़ा आनंद आता था। अभी जो स्टोरी है जो मैंने लक्ष्मण झूले की आपको बताई, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और आगे का हमारा कोई नेक्स्ट पॉइंट? अभी आगे है हमारा गीता भवन। गीता भवन यहाँ से कितनी दूरी पे? यहाँ से हमारा 10-15 मिनट का रास्ता है। चलो हम गीता भवन की तरफ चलते हैं। ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। पर्वत जी, आप क्या पूछ रहे थे उस टाइम? भागीरथ जी ने तपस्या कहाँ पे की थी? देखिए, राजा भागीरथ जी की जो मेन तपोभूमि है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पे की थी तपस्या। कैलाश पर्वत जो मेन जो तपोभूमि है जहाँ राजा भागीरथ जी ने तपस्या किया। यहाँ से कैलाश पर्वत आसपास में नहीं है। कैलाश पर्वत जैसे हम लोग स्वर्गारोहण की यात्रा करने के लिए जाते हैं, जब पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की थी, तो वो उसी के बीच में एक पर्वत आता है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। तो बोलते हैं जो उस पर्वत पर बोलते हैं उससे आगे भी जाते हैं तो बहुत बड़ा शिला पड़ती है जहाँ पर राजा भागीरथ तपस्या कर रहे थे। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ दिखाई देते हैं तपस्या करते हुए। तो इसी प्रकार से राजा भागीरथ जी ने तपस्या की थी। आपने सवाल किया था वो क्या बोलते हैं कैलाश पर्वत से भी आगे जाकर के तपस्या की थी। कम से कम 8 या 10 पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ क्रॉस की हैं करने जाते हैं तो हम लोग कैलाश पर्वत से आगे जाते हैं। जो मेन कैलाश पर्वत उसको बोलते हैं भगवान भोलेनाथ की तपोभूमि है।